अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले खुशखबरी सुन लें और उसके बाद जो चीखें निकल रही हैं उनसे आपको आगाह करता हूं। तमाम सबूत आपके सामने रखता हूं कि नून लीग एक बार फिर घबरा गई है। एक बार फिर नून लीग और जो उनके कुछ सहूलतकार हैं वो मैदान में आ गए हैं। जो बूट चाट है, सबसे बड़ा पालशिया है, वो भी मैदान में उतर आया है। नाज़रीन इकराम, खुशखबरी ये है कि इमरान खान की साइफ़र केस में जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में है, उस दरख्वास्त को नंबर लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त का पहुंचना बड़ी बात है। बेशक काजी फायजी साहब बैठा हो, बेशक नवाज शरीफ को बैठा दें, सुप्रीम कोर्ट से साइफ़र केस में इमरान खान को ज़मानत लाजमी मिल जानी है इंशाल्लाह। उसके बाद आपको एक और प्लान का भी बता दूं। अब इनका प्लान ये है कि इमरान खान को 9 मई से जुड़े किसी मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाए। जैसे ही इमरान खान को साइफ़र मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलती है, खौफ है इमरान खान का जो इनको रातों को सोने नहीं देता। और इमरान खान के ख़िलाफ़ क्योंकि बयानियाँ चाहिए और वो बन नहीं पा रहा और आवाम कोई बयानियाँ कबूल नहीं कर रही, इसलिए एक बार फिर वो साजिश जो पिछले साल की गई थी अगस्त में, आपको याद है लसबेला का हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें कोर कमांडर क्वेटा शहीद हो गए थे। उसके बाद अचानक एक अननोन अकाउंट से, जिसके टोटल 14 फॉलोअर्स थे, उसकी एक ट्वीट को बुनियाद बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल कैंपेन चलाई गई थी। उसके चंद दिन बाद ही शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, अरशद शरीफ पर FIRs हुई और एक सिलसिला चल निकला। ये सब स्टार्ट हुआ था उस लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद। एक जाली और झूठी कैंपेन चलाई गई थी कि तहरीक इंसाफ ने शहदा की तौहीन या तजलील की है। उसके बाद बार बार ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई उन लोगों को जो इस मुल्क के, इस रियासत के लिए भारत के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वार लड़ते रहे हैं, उनको ही शहीदों का मुखालिफ और दुश्मन करार दिया जाने लगा। नाज़रीन इकराम, ये बयानियाँ अवाम ने तो कबूल नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। एक बार फिर इसी का रीप्ले हो रहा है। मुल्क में जो बदतरीन दहशतगर्दी हुई है, जिसमें एक जगह 14 जवान शहीद हुए हैं, किसी जगह पर 3 हुए हैं, इसी तरह से 3-4 जगहों पे एक साथ दहशतगर्दी हुई है। PF बेस पे भी हमला हुआ है। ऐसे में कुछ लोगों की ट्वीट्स, जिसमें एक आध ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी जो मीडिया पे चलाई जा रही है, जियो चैनल और दीगर चैनल्स पर, उस ट्वीट में सिर्फ ये कहा गया है कि हमें जवाब दें कि अब तक दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म हुई। इस मुल्क के जवान शहीद हो रहे हैं, इसको भी शहदा की तौहीन करार दे दिया गया है। कौम सवाल पूछ रही है, ये भी शहदा की तौहीन करार दे दी गई है। क्यों? तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बयानिया नहीं बन रहा और नून लीग ने फिर सोशल मीडिया को लॉन्च किया है और मैं आपको अब वो सारी चीज़ें दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आप शहबाज शरीफ जो बूट पालशी हैं, उनके वीडियो बयान के साथ ये सामने आता है कि गवादर, पसनी और मियांवाली के दिल खराश वाक़यात पर 9 मई के मकरू चेहरे और रॉ के एजेंट एक ज़ुबान बोल रहे हैं। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मतलब तहरीक इंसाफ पर बहाना बना के एक नए क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाना है कि कोई सोशल मीडिया पर कैंपेन चली है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा 1 मिनट वेट करें। और उसके बाद पूरा बयानिया नून लीग का सोशल मीडिया पर चलाना है। ये देखें ज़रा, ट्रेंड चल रहा है पीछे ना हटना हाफिज साहब। अब ये क्यों कहा जा रहा है, आप इसको समझें। सिर्फ 1-2 ऐसे फैसले या 1-2 ऐसे इकदामात अदालतों से होते हुए नज़र आए हैं। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ है और इमरान खान के बेल मिलने का चांस पैदा हुआ है, इमरान खान के तोशाखाना केस की मेन अपील लगने का जो मामला हुआ है, एकदम नून लीग की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। तो ट्रेंड चला रहे हैं कि हाफिज साहब पीछे ना हटना, क्योंकि नून लीग को ये लगता है कि जैसे हमारे साथ थोड़ी सी लड़ाई हो तो यकदम डील हो जाती है, ये ना हो कि इमरान खान के साथ डील हो जाए। तो एक ऐसी कैंपेन लॉन्च की है नून लीग में और उसके कुछ सहूलतकार हैं जिनके साथ मिलकर ये कैंपेन लॉन्च की गई है ताकि एक नए क्रैकडाउन का आगाज़ हो। जाहिर है कि वो होने जा रहा है, ये सब उसी की तरफ इशारा है। मैं आपको सबसे पहले तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयानिया बताऊं कि उन्होंने इस पर क्या रद्द अमल दिया है। दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पाने और मज़ीद संगीन नताइज से बचने के लिए एक मौसर कौमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के नतीजे में आने वाली अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही
पॉलिसी फैसले देने का इख्तियार और मैंडेट रखती है। तहरीक इंसाफ वतन की राह में जुर्रत और बहादुरी से लड़ते और जानें कुर्बान करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। तो यह है तहरीक इंसाफ का बयानिया, और ये बयानिया हर मेन ट्रेंड अकाउंट से ट्वीट किया गया। नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया गया, शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। फिर भी सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च की गई है। किस किस्म के लोगों ने, अब आपको वो बताता हूँ। ये ज़रा आपने चंद ट्वीट्स पढ़नी है। ये सारे नून लीग के सोशल मीडिया के लोग हैं और इनको मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। जब 25 जुलाई 2021 को पाक फ़ौज की गाड़ी खाई में जा गिरती है और उसे शहादतें होती हैं, तो नून लीग इसके जवाब में कहती है कि बक्से चोरी करने की ड्यूटी पर मामूर फ़ौजी जवान जो खड्डे में गिरकर वफात पा गए हैं उन्हें शहीद कहना है या कुछ और। ये नून लीगी सोशल मीडिया का बंदा कहता है। फिर कहते हैं ये वो चोर फौजी कौन सी चौकी पर लड़ते हुए शहीद हुए, खाई में गिरकर मरे हैं। अब आप नीचे पढ़ें, ये जनरल कर्नल बाजवा फैज़ टाइप इन्हीं लोगों से क्यों, इन्हीं जगहों से क्यों नहीं गुजरते? इनको भी गुजरना चाहिए, शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। अगली ट्वीट पढ़ें, कभी तबीयत इतनी हसास थी कि किसी की तकलीफ़ तो बड़ी बात है, मिली नगमे सुनकर आंखें भर आती थीं। मीडिया पर दहशत गर्दी की जंग में शहीद होने वाले की तस्वीर रुला देती थीं। कल पहली दफ़ा कश्मीर में खाई में गिरे फौजी जवानों की लाशें देखीं और दिल में तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो ये सोशल मीडिया जो नून लीग का है सेल जो है वह इक़्तिदार मिलने से पहले ये करता रहा है। मैं आपको इनके लीडरान के कुछ बयानात पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मरियम नवाज़, आपको पता है कि उन्होंने वर्कर कन्वेंशन में नारे लगवाए हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि कमर जावेद बाजवा ये सारा गंद तुमने फैलाया है। इसी तरह आसिफ जरदारी फरमाते हैं कि जिस जर्नल की नौकरी 3 साल की हो उसकी क्या मजाल कि वो मुझे बताए, उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर ख्वाजा आसिफ ने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर यह बयान दिया कि इस फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा। पूछा आपने? फिर परवेज़ रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान को ख़राब करें ये जर्नल और ठीक करें नवाज शरीफ, जबकि अयाज सादिक फरमाते हैं कि जनरल बाजवा आए, कांपे टांग रही थी, माथे पे पसीना था। फिर हामिद मीर कहते हैं कि हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास टैंक और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की बातें बताएंगे, आपको नंगा करेंगे। ये इनके करीबी लोगों के बयानात हैं जो मैंने आपको चंद सुनाए हैं। इस तरह की लिस्ट बड़ी लंबी है। कारगिल के मार्के को पीठ में छुरा घोंपना नवाज शरीफ ने करार दिया था। मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तानी फ़ौज को नवाज शरीफ ने करार दिया था। मोदी से छुप के मुलाकातें करना और अपनी फ़ौज को दहशत गर्द करना कहना, ये भी नवाज शरीफ का कारनामा है। लेकिन आज वो प्यारा हो गया है, जबकि आम आवाम जो मुफ्त में 5th जनरेशन वार लड़ती रही, जिसने भारत की नाक में दम किया हुआ था, वो मुल्क दुश्मन हो गए हैं, वो रॉ के एजेंट हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, ये मुल्क तोड़ने की साजिश है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जी शऊर मुल्क की 80 से 90% आबादी को इस तरह अपने ख़िलाफ़ नहीं कर सकता जिस तरह से ये किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। फैसलाबाद में कल रात तहरीक इंसाफ के एक वर्कर की घर की खातून को ले गए। आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? ये चाहते हैं कि लोग रिएक्शन दें, फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और मामलात को उसी तरफ ले जाने की अब तैयारियां हैं। ये जो नया इल्ज़ाम लगाया गया है शहदा की तौहीन का, ये मामलात को उसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि ऐसा माहौल दोबारा से क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लगाई जाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अगर ज़ाती हैसियत में राय का इजहार करें फिर भी समझ आती है, पकड़ो उन्हें, मारो, जेल में डालो अगर कोई ऐसी बात करता है। लेकिन यहाँ पे बाकायदा चीनी चोर का मुलाजिम और एक इनका अपना मुलाजिम मिलके पूरे सोशल मीडिया सेल चला रहे हैं। इनका तरीका वारदात यह है कि इमरान खान की डीपी लगा लेंगे बतौर प्रोफाइल पिक्चर, पीछे तहरीक इंसाफ का कोई स्लोगन लिख देंगे और ट्वीटें वो करेंगे जो तहरीक इंसाफ और फ़ौज की लड़ाई करवा दें। ये एक साजिश है जो बड़ी ख़तरनाक है और इसमें नून लीग सफ़े अव्वल में है इस साजिश के, वरना शहबाज शरीफ का ऐसा बयान ना आता। तो नाज़रीन इकराम, हालात बेहतर हो सकते हैं, आपने डट के रहना है, लेकिन समझदारी से काम लेना है, हौसला अपना नहीं टूटने देना।
इलेक्शन भी होंगे, आपको मौका भी मिलेगा बदला लेने का, लेकिन इससे पहले सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त ये सब कुछ करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।